वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का तीसरा पार्ट, चिट्ठियों में यूरोप। इसमें एक व्यक्ति जो कि यूरोप में इस समय है, यूगोस्लाविया नवी साद में, वो अपने परिवार को पत्र लिख रहा है और जिसका नाम है सोमदत्त। तो चलिए पत्र पढ़ते हैं। तारीख है 22 मार्च 89, यूगोस्लाविया नवी साद। प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पुत्रुक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम तो अच्छा है और बसंत भी आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। पेड़ जो हैं नंगे खड़े हैं, इससे यहाँ पर मतलब है कि जो बसंत ऋतु है उसमें पतझड़ हो जाती है और नए पत्ते आना शुरू होते हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। विद्या जैसा मतलब मोरपंखी की तरह। एक और है जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। फूल भी आ रहे हैं, नीले रंग के, बैगनी रंग के और सफ़ेद रंग के, जो कि कुमुदनी जैसे होते हैं। कुछ लाल भी हैं, पीले हैं। इनमें खुशबू नहीं होती। आज इतवार का दिन है, इसलिए मैं 1 बजे खाना खाकर पत्र लिखने बैठ गया। आज हमने जो खाया वो योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट होता है दही जैसा आइसक्रीम। बड़ा कप था और बड़े कप में यहाँ पर सर्व किया गया था। रोज़ सूप होता था, लेकिन आज योगर्ट था। उसमें सफ़ेद सेम जैसी और यहाँ की बीन लंबी और पतली होती हैं, बरबटी जैसी। जो सेम एक तरह की फली होती हैं बरबटी, उनको बोला गया है। फिर आइसक्रीम थी। यही 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होते हैं। खाते खाते उकताहट हो रही है। उकताहट मतलब बोरियत हो रही है, ऊब गए हैं। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। स्ट्यू होता है एक तरह की करी होती है, रसदार सब्जी, उसके साथ चावल खाने होते हैं। एक दिन खरे सिके चीले जैसी एक मिठाई आई। उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। खरे सिके मतलब खूब ज़्यादा करारे सिके हुए चीले जो होते हैं वो आए और वो मिठाई थी और उसमें कुछ खट्टा मीठा बेरी ऐसा कुछ भरा हुआ था। सिवैयाँ पानी में उबली सूप में रहती हैं और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर मार्मलेट यानी जेली या शहद के साथ 30 ग्राम की छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी में होती है। शहर के बीच दूना नदी बहती है। यह यूरोप में कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेवी साद शहर में भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस और कुछ टिकट इकट्ठे किए हैं। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज़ बाज़ार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलाते हैं। इस देश में भी कई हंगरी के भी हैं, यानी इस देश के भी हैं और कुछ हंगरी के भी हैं। हंगरी भी एक देश है। कल हमने देखा यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। एक आध रोज़ देखेंगे। और बाज़ार में 20-20 मंजिल और 10-10 मंजिल की बिल्डिंग है। यहाँ इस शहर में हज़ारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं। यहाँ की वेशभूषा, भाषा, लड़के स्केटिंग बहुत शौकीन, मतलब शौकिया तौर पे स्केटिंग करते हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल का मैदान दिखता है। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है और दूसरे की लाल, यानी जो 2 टीम है उसमें से एक की वाइट ड्रेस है और दूसरे की रेड। मैदान यहाँ से लगभग आधा फैलाव दूर है और हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, यानी जो इनका कमरा है वो 5वीं मंजिल पर स्थित है, इसलिए साफ साफ दिख रहा है। कमरे की खिड़की में बराबर ऊंची और चौड़ी है। कमरे की खिड़की भी है, वो भी बहुत अच्छे से है, तो साफ दृश्य दिखाई दे रहा है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया और थाईलैंड। ये इतने सारे देशों के जो नाम हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। नेपाल का एक लड़का दुभाषीय है। दुभाषीय का मतलब जो 2 भाषाएं बोल सकता है। टंक प्रसाद ढकाल, उसका नाम है टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर के बाहर एक पोट्री फार्म में देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से। सफ़ेद कपड़े पहने थी, नीचे से ऊपर तक। सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। 51 लोग थे। 51 का मतलब लगभग संख्या में 50। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखूंगा। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगा कर
हमको चिट्ठी लिखना। एरोग्राम होता है जिसमें बाहर से टेलीग्राम लिखा जाता है, मतलब चिट्ठी पत्री को ही एरोग्राम कहते हैं। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो, तुम्हारा पापा सोमदत्त। तो यहाँ पिता जो है वो अपनी बात को बता रहा है, अपने मनोभाव को बता रहा है, जो कि वो यूरोप में रहकर अपने परिवार को जो मिस कर रहा है उसके बारे में है। और वहाँ के बारे में भी बता रहा है कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। और ये एक पत्र है पिता का अपने बच्चों को। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। हफ्ता यानी सप्ताह, वीक को बोलते हैं सप्ताह। उकताहट यानी बेचैनी। दुभाषी यानी दो भाषाएं जानने वाला। मध्यस्थ जो उन भाषाओं को बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक दूसरे को अभिप्राय समझाते हैं। विद्या जैसा पेड़, जैसे पत्र लेखक का संकेत है मोर पंखी की ओर। योगर्ट होता है दही जैसे खाने वाला एक पदार्थ, दही को ही योगर्ट बोलते हैं। बरबटी एक पतली लंबी फली होती है, बीन्स जो बोलते हैं। खरा सिक्का यानी बहुत अच्छी तरह से या करारा सिका हुआ। चिल्ला जो होता है खाने की चीज़, जो हम लोग चीला यहाँ बना के खाते हैं उसी को चीला बोलते हैं। 50 एक यानी संख्या में 50, लगभग 50। फलार्क होता है दूरी नापने की एक माप। एरोग्राम होता है विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी। पत्र के आधार पर, इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न का, इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर गया था? जो ये पत्र का लेखक है जिनका नाम सोमदत्त है, वो किस यात्रा पे गए थे? इस पत्र का लेखक यूगोस्लाविया के नेवी साद शहर की यात्रा पर गए थे। प्रश्न 2, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? यहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? उत्तर, यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं, टेबल टेनिस और स्केटिंग भी उन्हें बहुत पसंद है। प्रश्न गा, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। तो उत्तर है, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थ हैं योगर्ट, सूप, सफ़ेद सेम आइसक्रीम, चावल, स्ट्यू, चीले जैसी मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ होता है, सेवइयाँ उबली सूप में, बटर ब्रेड और आदि, मामलेट आदि। मामलेट होता है हनी, शहद जो होता है उसको छोटी सी डिब्बी में होती है 30 ग्राम की, उसमें देते हैं। घ है लेखक ने यहाँ क्या कहा कि क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। लेखक ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वह शहर से बाहर था और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी। अगर बच्चे उन्हें परेशान करते तो माँ को परेशानी यानी तकलीफ़ होगी। इस कारण लेखक ने उनसे कहा था कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। पत्र से आगे, भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवइयाँ, मिठाइयाँ यूरोप में अलग अलग ढंग से खाई जाती हैं। वहाँ भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग तरीक़ों से बनाई और खाई जाती हैं। पता करो और बताओ। तो उत्तर है, हर स्थान पर खाने की चीज़ें अलग अलग तरह से ही बनाई जाती हैं। जैसे कई स्थानों पर चावलों को उबालकर बिरयानी बनाकर मीठे चावल की तरह या फिर इडली या डोसा बनाकर खाया जाता है। सेवइयों को दूध में उबालकर यानी मीठी सेवई और नमकीन बनाकर फालूदा की तरह इस तरह से रूप में खाया जाता है। इस तरह से मिठाइयाँ जो हैं अलग अलग तरह से बनाई जाती हैं। दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कि कई राज्यों के बीच से बहती हैं। कुछ ऐसी ही नदियों के नाम लिखो और ये भी पता करो कि वह कौन कौन से राज्यों से होकर बहती हैं। तो इसका उत्तर है, पहला है गंगा जो कि हरिद्वार, गाज़ियाबाद, पटना, बिहार, बंगाल से होकर बहती है। दूसरी है यमुना जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा जो है वो महाराष्ट्र से होके, और कावेरी दक्षिण भारत से। तो ये तो आपके प्रश्नोत्तर हो गए और कहानी भी हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।